सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब काशीराम। साथियों, छात्र छात्राओं के समर्थन में आज देश भर में आंदोलन हुए। देश भर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आप देखेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज ज्ञापन सौंपे गए। पिछले काफी दिनों से जो है छात्र छात्राओं के जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर देश के लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। आप सभी साथी देख रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर से लेकर संसद तक जाने का, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे काफी समय से, उनके समर्थन में और छात्र छात्राओं के समर्थन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए तमाम साथियों ने जो प्रोटेस्ट निकाला था संसद तक। लेकिन आप देखेंगे कि बीच में जो बारिश भी हो रही थी साथियों, और बारिश के दौरान जो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जो बर्बरता वहां पर देखी गई, जो बर्ताव वहां के पुलिस प्रशासन का, जो एक्शन वहां पर पुलिस प्रशासन का देखा गया, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर काफी वीडियो हमारे सामने आई, जो कतई संवैधानिक नहीं थी साथियों। जो छात्राओं का आंदोलन था वो संवैधानिक आंदोलन था। लोकतांत्रिक देश के अंदर अपनी आवाज को उठाना सभी का हक बनता है, और अपने हक के नाते छात्र छात्राएं अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 20 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर जो भी एक्शन पुलिस प्रशासन का देखने को मिला, उसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी जली साथियों। देश भर में ये आंदोलन तेजी से एकदम फैल गया। सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ी हुई तमाम जो वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी, तो उन लोगों ने इन पूरी घटना के कड़े शब्दों में निंदा की, और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय बताया। और इस घटना के बाद जो आंदोलन की चिंगारी थी देश भर के अंदर साथियों, गांव स्तर पर जो है इस आंदोलन की चिंगारी फैल चुकी है। उसके बाद लगातार दिल्ली के जंतर मंतर ही नहीं, तमाम हर जगह जिले वाइज ग्राम स्तर पर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो है इस आंदोलन के समर्थन में छात्र छात्राएं और तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तमाम लोग सड़कों पर आकर इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। हर लोगों ने छात्र छात्राओं की बातों को जायज ठहराया साथियों, और छात्र छात्राओं के साथ जो भी बर्बरता, जो भी एक्शन वहां के प्रशासन की तरफ से किया गया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टेचू है उसके सामने जो है धरने पर बैठे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो 20 तारीख के बाद जो घटना हुई, 20 तारीख के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी धरने पर बैठे हुए हैं। तेज बारिश में, गर्मी में साथियों, धूप के अंदर, रात के समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहीं पर बैठे रहते हैं, और छात्र छात्राओं के समर्थन में 20 तारीख को जो भी घटना हुई, उन घटनाओं को लेकर जो है दोषी लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर वो उनके समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। और उनके द्वारा ही आज जो है देश भर में महा आंदोलन का ऐलान किया गया। महा आंदोलन में देश भर में जिले वाइज जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया। जो आंदोलन है वो देश भर में जिले वाइज साथियों आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया और मजबूती के साथ किया गया। हिसार के अंदर हिसार बंद का आह्वान किया गया, बंद का असर भी हमें देखने को मिला। तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन को सपोर्ट किया। हर एक सामाजिक संगठन साथियों जो छात्र छात्राओं की मांगों को उचित मानते हैं, जो अपने माइंड और विवेक से सोचते हैं, जो संवैधानिक सोच रखते हैं साथियों, उनके द्वारा इस आंदोलन को उचित ठहराया गया। हालांकि जो लोग सरकार की दृष्टि से सोचते हैं, जो लोगों की सोच से सोचते हैं, तानाशाही सोच से सोचते हैं साथियों, वो लोग इस आंदोलन के खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो है देश का बहुत बड़ा तबका साथियों जो खिलाफत में है साथियों, वो नाम मात्र लोग हैं, लेकिन जो इसके सपोर्ट में है साथियों, पूरे देश के लोग इस आंदोलन के सपोर्ट में हैं।
और छात्र छात्राओं की मांगों को जायज बता रही हैं। देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर अपनी आवाज को उठाना हर एक किसी व्यक्ति का दायित्व है और ऐसे में उनकी आवाज को दबाना लोकतांत्रिक देश के लिए कतई सही नहीं है। तो सभी लोगों ने इस आंदोलन को सही ठहराते हुए आंदोलन को सपोर्ट किया है साथियों, और देश भर में इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए सभी इसकी सपोर्ट में आ रहे हैं। कहीं पर अनशन जारी है, कहीं पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्र इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं। गांव स्तर की महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं और किसान है साथियों, वो इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए इसको समर्थन दे रहे हैं। नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो जो सरकार का दायित्व बनता था, आज इतने बड़े समूह को सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सरकार अपनी नैतिकता और अपनी जिम्मेवारी समझती और जो है जो मांगे छात्र छात्राएं रख रहे थे उन मांगों को मानती, बल्कि छात्र छात्राओं को सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सरकार अपना दायित्व समझती, अपनी ड्यूटी समझती और दोषी लोगों के खिलाफ साथियों कार्रवाई करती। लेकिन सरकार जो है अपनी तानाशाही, अपनी हठ धर्मिता पर बैठी है। ऐसे में छात्र छात्राओं को, तमाम वर्गों को सड़कों पर आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आज जो है पूरे देश के अंदर जिले वाइज साथियों राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपे गए। भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी भी लखनऊ के अंदर कार्यक्रम के अंदर शामिल रहे और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया गया। 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उन लोगों के ऊपर जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई और जो छात्र छात्राओं की मांगे हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनके इस्तीफा लिया जाए। तो ये तमाम बातों को लेकर आज आजाद समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए साथियों। इस पूरे प्रकरण को लेकर, छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर, 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर साथियों आप सभी की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।